नमस्कार दोस्तों। फंडामेंटल एनालिसिस के वीडियो नंबर 3 में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में मैंने कुछ केस स्टडी से आपको समझाया था कि ये प्रॉब्लम थी मैनेजमेंट में, ऐसी दिक्कतें थी। ये सब इंफॉर्मेशन में लाया कहाँ से, तो आज इस बारे में हम चर्चा करते हैं। पहला तो काम आपको क्या होगा, शेयर मार्केट में कुछ फिल्टर्स रन करके आप कुछ कंपनी सिलेक्ट कर लिए। कुछ कंपनी जो आप सिलेक्ट किए हुए हैं उनके आप मैनेजमेंट के बारे में डेटा इकट्ठा करिए। आप डेटा कहाँ से इकट्ठा कर सकते हैं? गूगल कर सकते हैं, कंपनी की वेबसाइट से आप खोज सकते हैं, कंपनी के डीआरएसपी से आप पता कर सकते हैं, और लिंक्डइन पे उस कंपनी के कुछ न कुछ एम्प्लॉयज को आप कम्युनिकेट करके उनसे आप इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। तो हम डिटेल में बात करते हैं कि ये सब इंफॉर्मेशन निकलता कैसे कैसे है। पहले तो आपको पता करना पड़ेगा उस कंपनी का सीईओ कौन है, सीएफओ कौन है। इस समय तो सीटीओ का भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस हो गया है। पूरी डायरेक्टर्स कितनी वहां पे डायरेक्टर्स हैं के बारे में इंफॉर्मेशन, जो आपका चेयरपर्सन हो उनके बारे में इंफॉर्मेशन। तो ये जितने जितने इंपॉर्टेंट लोग हैं उस कंपनी के, उनके आप इंटरव्यूज देखिए। मैनेजमेंट एनालिसिस का अगर कभी भी आप कर रहे हैं तो आपके पास एक हुनर होना चाहिए, लोगों को पहचानने का तरीका। बहुत सारे लोगों से आप मिलिए, उनसे आप बातचीत करिए और उनके कुछ ना कुछ बिहेवियर, कुछ आउटकम निकालिए और वो कंपेयर कर लीजिए ओरिजिनली उनसे पूछ के कि मैं सही हूँ कि गलत हूँ। तो इससे आप क्या होगा, आपका एक स्किल पैदा हो जाएगा। उनके बॉडी लैंग्वेज से आपको पता चल जाएगा, उनके बिहेवियर, आदमी पहचानने का तरीका पता चल जाएगा। तो चलते हैं हम लोग कहाँ से डेटा मिलता है मैनेजमेंट एनालिसिस करने के लिए। फर्स्ट है इंटरव्यू। तो देखिए आपको करना क्या होगा, इंटरव्यूज आपको बहुत ही गौर से आपको सुनना होगा और उसमें आपको पता चलेगा कि इनके क्या फ्यूचर गोल्स हैं, क्या ये अचीवमेंट करना चाहते हैं कंपनी में, और उससे आपको इनकी इंटेंशन आपको क्लियर होती जाएगी। और आप अगर लोग पहचानने के लिए अगर आ जाए तो आप बड़े आसानी से पता भी लगा लेंगे कि ये सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है। सेकंड, आपको क्या करना चाहिए, फोर्ब्स और एंटरप्रेन्योर इंडिया जैसी मैगजीन आपको पढ़ना चाहिए। उसमें क्या होता है कि किसी भी एक सेक्टर के बारे में बहुत ही डिटेल में आपको बताया जाता है, उसमें क्या क्या एस्पेक्ट्स होते हैं। तो वो सब चीजें अगर आपको पता अगर होगा तो जब भी आप मैनेजमेंट एनालिसिस करें तो उसमें आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होती जाएगी। तो तीसरा तरीका होता है अर्निंग कॉन्फ्रेंस कॉल। क्या होता है कि हर क्वार्टरली अपने कंपनी अपने रिजल्ट अनाउंस करवाती है। फाइनेंशियल जितने भी उसके रहते हैं, अगर उनको प्रॉफिट अगर होता है तो वो शो करती है, अगर लॉस होता है तो वो शो करती है। कॉन्फ्रेंस कॉल में क्या होता है, अगर किसी कंपनी को अगर लॉस अगर हुआ है तो लॉस क्यों हुआ है, उनका अप्रोच क्या था लॉस होने का, क्या उनसे गलतियां हो गई थी, मतलब अभी वो गलती कैसे वो सॉल्व करेंगे। अगर प्रॉफिट अगर होता है तो वो बताएंगे कि क्या क्या हमने किया कि प्रॉफिट हो गया। आपको कॉन्फ्रेंस कॉल में बताया जाता है। इससे आपको पता क्या चलेगा, इससे आपको उनकी एटीट्यूड का पता चलेगा। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो तब उनका एटीट्यूड क्या था, और जब लॉस हो रहा है तब उनका एटीट्यूड क्या था। इससे क्या हो जाता है ना, मतलब आपको कंपनी के ओवरऑल फ्यूचर आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अगर लॉस अगर हो जाता है तो फिर कंपनी कैसे कैसे उसको ओवरकम करती है, अपनी गलती के मान के उस पे वर्क करती है कि किसी और पे डाल देती है, ये आपको देखना पड़ेगा। ये सब चीजें आपको कहाँ से पता चलेगी, अर्निंग कॉन्फ्रेंस कॉल। और ये सब कॉल आपको मिलेगी कहाँ पे, तो इसके लिए आपको गूगल करना पड़ेगा, सर्च करना होगा कि अर्निंग कॉन्फ्रेंस कॉल ट्रांसक्रिप्ट, और फिर कंपनी का नेम के बाद आपको लिखना होगा मनी कंट्रोल। वहां पे आप गूगल सर्च कर लेंगे, आपके पास आ जाएगा। आते हैं हम चौथे तरीके पे। चौथा तरीका हो सकता है ग्लासडोर। ग्लासडोर आपको पता होगा, उसमें क्या करते हैं, एम्प्लॉय रिव्यू डालते हैं। कोई भी कंपनी अगर अपने एम्प्लॉय को अगर खुश अगर नहीं कर सकती है तो शायद ही वो अपने कस्टमर को भी कर पाए और अपने इन्वेस्टर को भी कर पाए। ग्लासडोर पे आप जरूर से जरूर देखिए कि उनके एम्प्लॉयज क्या रिव्यू दे रहे हैं अपने अपर मैनेजमेंट्स को। वहां पे प्रॉपर एक तरीका होता है मैनेजमेंट का स्कोर देने का, हायर मैनेजमेंट को स्कोर देने का। वहां का रिव्यू आपके लिए बहुत मस्ट हो जाता है। नेक्स्ट पे हम चलते हैं, एक मैगजीन है मनी लाइफ मैगजीन। आपने सुशीला दलाल का तो आपने नाम सुना ही होगा। 92 स्कैम सीरीज आने के बाद तो सब कोई उन्हें जान गया है, वो तो एक सेलिब्रिटी सी बन गई है। ये मैगजीन उन्हीं का है। इस मैगजीन में क्या करती हैं, वो जितने भी फ्रॉड्स हो रहे हो, फाइनेंशियल फ्रॉड इस समय चल रहे हो, उनको एक्सपोज किया जाता है, और जितने भी स्कैम्स हुए हों उनको बाय डेप्थ समझाया भी जाता है। आप अगर ये मैगजीन अगर पढ़ेंगे तो आपको एक पैटर्न आपको पता चलेगा, या किस किस टाइप के फ्रॉड हो सकते हैं। कहीं पे भी अगर आपको लूप होल अगर समझ में आता है, या कोई भी पॉइंट अगर डॉट अगर कनेक्ट अगर होता है, तो आप वहां पे तुरंत स्ट्रिक्ट हो जाइए। तो इसको अगर पढ़ते रहेंगे आप तो आपको एक अंदर से कॉन्फिडेंस आता रहेगा। तो इसमें आपको ये पता चलता रहेगा कि कंपनी क्या क्या अनएथिकल चीजें कर रही है फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज करने के लिए। तो आप इस मैगजीन को जरूर पढ़िए। तो इसमें आपको ट्रेड्स भी पता चलेंगे कि जो लोग फ्रॉड कर रहे हैं, जिस भी कंपनी में फ्रॉड हो रहा है, उनके ट्रेड्स क्या क्या थे, उनका बिहेवियर कैसा था। ये सब चीजें आप अगर पढ़ते रहेंगे, उनके इंटरव्यूज अगर देखेंगे तो आपको पता चलेगा। अगर मैं बात करूं जितने भी इंडिया के या ऑल ओवर वर्ल्ड के
जितने भी अच्छे अच्छे एंटरप्रेन्योर बने हैं, जो बहुत ज्यादा अपना वेल्थ ग्रो किए हैं, 100 गुना, 1000 गुना, लाख गुना अपना मल्टीफोल्ड किए हैं अपनी कंपनीज को, वो बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। चाहे मैं बात करूं अजीम प्रेम जी की, वॉरेन बफे की, रतन टाटा जी की, एंड लिस्ट गोज ऑन। तो ये सारे हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं। तो आपको पता करना होगा कि कौन हम्बल बैकग्राउंड से है। अगर आप मनी लाइफ मैगजीन अगर खरीद के अगर नहीं पढ़ना चाहते हैं, moneylife.in पे आप जाके आप उसको रीड कर सकते हैं। एक मैं बहुत ही अच्छा और प्रैक्टिकल अप्रोच आपको बताने वाला हूँ मैनेजमेंट एनालिसिस के लिए। क्या करिए कि आप चले जाइए सीधे उनके कॉर्पोरेट ऑफिस, और वहां पे जो आपके गार्ड जो रहे, एम्प्लॉय से आप रिव्यू लीजिए कि अपर मैनेजमेंट कैसा काम करता है। उनके पास पूरी इंफॉर्मेशन रहती है कि किनके किनके कितनी कितनी कंपनीज हैं और इस कंपनी से पैसा कहाँ कहाँ जा रहा है, वो आपको तुरंत बता देंगे। और जो आपके गार्ड जो रहे, जो कॉफी पहुंचाते हैं अपने हायर मैनेजमेंट्स को, तो उनसे अगर आप बात करेंगे तो वो आप क्लियरली बता देंगे उनकी क्या क्या चीजें चल रही हैं, एक्स्ट्रा वहां पे क्या क्या हो रहा है। आजकल आप देखेंगे कॉर्पोरेट में ऐसा सीन चला है, दो दो फोन रखने का कल्चर चला है। क्यों है भाई ऐसा? एक मेरा दोस्त था, उसने मुझे एडवाइस किया कि एसएमएस कंपनी में वो काम करता है, स्टील से जुड़ी हुई एक कंपनी है, छोटी सी है, उसके फाइनेंसेस बहुत अच्छे हैं। बताओ यार मुझे अगर उसमें मैं इन्वेस्टमेंट कर सकूं। मैंने भी पहली नजर में जब उनके फाइनेंसेस देखे तो मैं भी बहुत बहुत चक्कर आ गया कि भाई इतनी अच्छी कंपनी और अभी इतने कम वैल्यूएशन पे मिल रही है, उठा लो इसको, पक्का पक्का पेनी स्टॉक है और मल्टी बैगर रिटर्न दे सकता है। जब मैंने ये वाला अप्रोच लगाया और मुझे पता चला कि ये कंपनी मेरे बगल में ही है, तो मैं तुरंत विजिट करने गया वहां पे, और मुझे क्लियरली पता चल गया कि भाई कि ये कंपनी क्या क्या, कंपनी में क्या क्या काले धंधे चल रहे हैं। क्या है कि जिस जहाँ पे ये मैन्युफैक्चरिंग डला हुआ है, वहां पे लैंड जो एक्वायर जो किया है, लैंड उनका खुद का नहीं है, लैंड किसी प्रमोटर की कंपनी का है, और वहां पे अनाप शनाप रेंट दिया जा रहा है। ऐसे करके 50 चीजें मुझे पता चली वहां की खामियां। तो भले फाइनेंसेस पे अभी तो स्ट्रांग है कंपनी, क्योंकि इनिशियल फेज है, अच्छी खासी फंडिंग आ रही है, तो उनके फाइनेंसेस स्ट्रांग है। आगे चल के क्या होगा इस कंपनी का मुझे नहीं पता। तो इसीलिए मैंने वहां से तुरंत अपने हाथ खींचे और दोस्त को भी मैंने बता दिया भाई मत पड़ इसके चक्कर में। एक चीज आपको देखनी पड़ेगी कि कंपनी के डेट्स कितना है, वो आप उस बैलेंस शीट में जाके आप देख सकते हैं उस कंपनी के। ये सब चीजें आने वाली वीडियोस में आपको पता चल जाएगी। एक लास्ट चीज मैनेजमेंट एनालिसिस के लिए आपको ये पता करना होगा कि जो इसके प्रमोटर्स हैं, जो डायरेक्टर्स हैं, उनकी कितनी और कंपनियां अवेलेबल हैं, वो और कितनी कंपनीज के मालिक बैठ के बने हुए हैं। इसके लिए आपको जाना पड़ेगा जुबा कॉर्प पे, और वहां पे आप डायरेक्टर पे क्लिक करेंगे, नीचे आप उस डायरेक्टर का नाम डालेंगे तो आपको सारी कंपनीज दिख जाएंगी नीचे, उसके नाम पे कौन कौन सी कंपनी है। कई बार ऐसा केस होता है कि वो अपने बच्चे या अपनी वाइफ के नाम पे कंपनी रजिस्टर करवाते हैं, तो उस केस में आप उनके वाइफ और बच्चों का भी आप नाम डाल के एक बार चेक कर लीजिएगा। तो आपको वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अगर पसंद अगर आ रहा हो तो लाइक से सब्सक्राइब करिए। मैं फर्स्ट अपने 2000 सब्सक्राइबर के लिए 2000 पेड़ लगाऊंगा। तो अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो ये आप समझिए आप एक पेड़ लगा रहे हैं।